तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन अब उनको मिले? ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। कल जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लेनॉर्ड और हॉलबॉक्स को मिले थे, तो वो हमें आज समझना है। और ये पूरा कंसेप्ट है आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इन पूरे ऑब्जर्वेशंस को एक्चुअली हम किससे देखेंगे? ग्राफ से देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। ठीक है, फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है? अब ये पोटेंशियल किसका, वो समझते हैं पहले। ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे और उन 3 पार्ट्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से समझना सारी बात, कोई भी डाउट है पूछना। देखो, इस वाली एक्सिस पर तो हम ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पीईसी। शॉर्ट में मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? पीईसी। पीईसी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस वाली एक्सिस पर हम ले रहे हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। कौन सी प्लेट? कलेक्टर प्लेट ए। ठीक है, कलेक्टर प्लेट ए का पोटेंशियल हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम ले रहे हैं कौन सी एक्सिस पर? वाई एक्सिस। ठीक है, देखो ये आपने कल जो एक्सपेरिमेंट देखा था, प्लेट सी, प्लेट ए, दो प्लेट्स थी यहाँ पर। तो ए प्लेट के पोटेंशियल की बात हो रही है इस एक्सिस पर। ठीक है, और जो यहाँ पर लाइट हमने इंसिडेंट की थी लाइट इंसिडेंट, तो ये लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन जब प्लेट ए के पास पहुंचेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो होगी और प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या रख रहे हैं, उन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, पहले ग्राफ को समझना। प्लेट ए का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है? और ये पोटेंशियल हम किससे चेंज करते हैं? कम्यूटेटर से। इसको पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कर सकते हैं। वो किसका यूज करेंगे? कम्यूटेटर। और रियोस्टेट से उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कल हमने एपरेटस में दो चीजें लगाई थी, एक कम्यूटेटर और एक रियोस्टेट। तो कम्यूटेटर तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकता है, और जो रियोस्टेट लगाया था उससे इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा था उसको चेंज कर सकते हो आप। तो इसको ज़्यादा मोर नेगेटिव करना है या मोर पॉजिटिव करना है तो वो रियोस्टेट करके देगा आपको। ठीक है, तो इसके पोटेंशियल को हम अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैसा भी कर सकते हो। अब इसके पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना बाहर, ये करंट फ्लो कर रहे हैं, उस करंट पर क्या इफेक्ट होता है ये हमें समझना है आज के सबसे पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट करके बैठेंगे अपना, बार बार ये अनम्यूट मत करो। देखो अब कहानी सारी, सबसे पहले ये जो प्लेट ए है, मैं कहता हूं कि इस पर पोटेंशियल जीरो है। ये प्लेट सी है, ये प्लेट ए है। मैं कहता हूं पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज जीरो। कुछ कोई भी पोटेंशियल नहीं है इसके पास, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों का सेम है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। मतलब इसका ना तो ज्यादा है सी से ना कम है, इन दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। तो अगर पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज जीरो, तो आपको ये बताना है, ये जीरो है, देखो ये रहा जीरो वाला पॉइंट। पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट क्या है? जीरो। तो आपको ये बताना है क्या इस कंडीशन में भी कोई करंट फ्लो होगी या नहीं, बताओ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले,
निकले में नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पर। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाएंगे? प्लेट ए का पोटेंशियल हमने जीरो रखा है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाएंगे? बोलो हाँ या ना, आंसर दो। प्लेट ए पर कोई पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सी नहीं है, ना तो ज्यादा है ना कम है, इक्वल है दोनों के पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो इसका भी 5 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जीरो है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, नहीं पहुंचेंगे सही है या गलत है? और कौन कह रहा है नहीं? संभव नो, गुड। अयान नो, गुड। यस कौन कह रहा है? यस वाला बताओ यस। कुलदीप भी नो कह रहा है। सिद्धांत नो। एक तो यस वाला बताओ, मैं भी यस कह रहा हूँ क्योंकि पहुंच जाएंगे कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे ए पर। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पहुंचेंगे। कहाँ तक? ए पॉइंट तक। इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड एट प्लेट ए ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। बाहर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं ना, ये मेटल्स प्लेट से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद भी इनके पास कुछ एनर्जी बची रहती है, तो भागते हैं ये जबरदस्ती इधर उधर। इधर उधर भागते भागते प्लेट ए के पास पहुंच जाएंगे, और प्लेट ए के पास पहुंच गए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट जीरो, जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच गए, यहाँ वायर है, वायर में अंदर चले जाएंगे और प्लेट सी इनको खींच लेगी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं ना, प्लेट सी इनको खींच लेती है। ठीक है, तो प्लेट सी से ये निकले, प्लेट ए तक गए ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनके पास खुद की एनर्जी है। और फिर प्लेट सी जो वायर से कनेक्ट है ऐसे, उसने इनको वापस अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि उसी से निकले थे। उसके बाद डेफिशिएंसी हो गई थी इलेक्ट्रॉन की, तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को इस वायर से दोबारा खींच लेगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो करंट जीरो नहीं होती कब? जब पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट जीरो होता है पर करंट जीरो नहीं होती। मान लो इतनी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। तो पहला पॉइंट बन गया हमारा। ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बन चुका है। जब पोटेंशियल जीरो है कलेक्टर प्लेट का, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंच जाते हैं और फिर वायर में फ्लो होते हैं, जिससे माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। हम ये पहचान जाते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। तो क्यों फ्लो हो रही है उसका रीजन है ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा, इस वाले का फर्स्ट पॉइंट। और इसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ में एक पॉइंट लगा दिया। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, फर्स्ट पॉइंट का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते समय ये काम आएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए नाउ बिकम्स पॉजिटिव। अब हमने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समय पे आया करो बेटा, लिखते समय बताते हैं हम। पीईसी मतलब ये लिख रखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पीईसी। चलो अब आगे की बात सुनो। पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए नाउ बिकम्स पॉजिटिव। अब हमने इसको कर दिया पॉजिटिव, जीरो नहीं। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर ये 5 वोल्ट है तो इसको थोड़ा हाई पोटेंशियल पे रखा है। ठीक है, अगर ये 5 वोल्ट है प्लेट सी का पोटेंशियल, तो हमने इस प्लेट ए को, ये प्लेट ए है हमारी, इसको हाई पोटेंशियल पर रखा है 10 वोल्ट पर। और अब हम इसको और इंक्रीज कर रहे हैं, एंड इंक्रीज दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पर कर दिया और उसको और इंक्रीज का मतलब 10 था 11 कर दिया, फिर 12, 13, 14, 15, ऐसे इसके वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं।
इसका वोल्टेज कांस्टेंट रखा। ये काम करेगा कौन? रियोस्टेट। ये काम कौन करेगा? इनके बीच का पोटेंशियल को बढ़ाने घटाने का काम कौन करेगा? रियोस्टेट। तो रियोस्टेट से इसके पोटेंशियल को हम रियोस्टेट को इधर खिसकाते जा रहे हैं, खिसकाते जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है 11 12 विद रेस्पेक्ट टू प्लेट सी। तो ऐसे करने पर क्या हो रहा है देखो, थोड़ा सा पॉजिटिव दिया पहले, सपोज करो। अब सपोज करना कि प्लेट सी एमिट्स, प्लेट सी एमिट्स 50 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। सपोज करो प्लेट सी कितने इलेक्ट्रॉनों को एक सेकंड में निकालती है? टोटल 50 को। हल्का सा पॉजिटिव देता हूं मैं। पहले तो जीरो की बात करो, चलो पहले कोई पोटेंशियल नहीं था ना बच्चों, जीरो था जो फर्स्ट पॉइंट था ना। तो क्या ये 50 के 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में इसके पास पहुंच पाएंगे? पहली बात, यहाँ से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले? ये लाइट डाली ना आपने, खट से 50 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल गए। क्या वो 50 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्लेट ए पर पहुंचेंगे? नहीं बच्चों। क्यों? उन 50 के 50 इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे सारे बच्चे भी अलग अलग होते हैं ना, जो तुम सब पढ़ रहे हो, सब अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है, और किसी में कोई क्वालिटी है ही नहीं। तो ये बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉन भी ऐसे बहुत सारे तरीके के होते हैं। किसी की ज्यादा एनर्जी, किसी की कम एनर्जी, और किसी में एनर्जी ही नहीं, उसका खेल खत्म। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से पर सेकंड निकल रहे थे, वो प्लेट ए पर 50 के 50 पर सेकंड नहीं पहुंचते। उनमें से केवल 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं। कितने पोटेंशियल पर? जब इसको जीरो पर रखते हैं। उसमें से केवल कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे? 10। तो इतनी सी करंट फ्लो हो गई 10 इलेक्ट्रॉन से। और 40 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? वो जाना तो चाह रहे थे, पर उनका मन नहीं था, उनके पास एनर्जी नहीं थी वहां तक पहुंचने की, यहीं धुस हो गए, यहीं खत्म हो गए। चले यहाँ से एनर्जी लेके चलते गए, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते गए करते गए। भाई जब वो ट्रेवल करेंगे तो उनकी एनर्जी भी तो वेस्ट होगी। तो एनर्जी धीरे धीरे ड्रॉप होती गई, खत्म होते गए ये इलेक्ट्रॉन। तो प्लेट ए पर केवल वो इलेक्ट्रॉन पहुंचे जिनके पास अच्छी एनर्जी थी, और जो यहाँ से यहाँ तक आ सकते थे वो ऑटोमेटिक आगे अंदर चले गए, और थोड़ी सी करंट, इतनी सी करंट फ्लो होने लगी। अब जब हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव देते हैं, जीरो हटा देते हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव देते हैं, तो अब क्या करेगा ये 10 इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही पहुंच रहे थे, इनको तो कोई अट्रैक्ट कर नहीं रहा था। अब ये पॉजिटिव प्लेट हल्का सा जो पॉजिटिव दिया है, ये कुछ इलेक्ट्रॉनों को, और जो यहाँ पर निकले थे, यहाँ पर ही गिर गए थे, उनको और अट्रैक्ट करके थोड़ा सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगी। 15 कर दिया इसने। क्यों कर दिया? क्योंकि अब पॉजिटिव आ गया ना इसके पास, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग गई। तो 10 तो जीरो पे ही पहुंच रहे थे, कोई अट्रैक्शन नहीं था, तब भी पहुंच रहे थे। तो 5 और थोड़े से पॉजिटिव करते 5 और पहुंचने लग जाएंगे। मतलब अब करंट थोड़ी सी इंक्रीज होगी। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 15। अब मैं और पॉजिटिव इंक्रीज करता हूँ, तो अब क्या होगा? अब और थोड़े से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, 20 हो जाएंगे, और इंक्रीज होंगे। फिर मैं और इंक्रीज, और यहाँ पर पॉजिटिव और बढ़ाता हूँ, तो धीरे धीरे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे हैं 25 30 35 40, ऐसे करके ये इंक्रीज होते होते एक टाइम आएगा कि ये कितने हो जाएंगे? 50। इतना पॉजिटिव दे दिया, इतना पॉजिटिव दे दिया, पोटेंशियल इतना हाई पोटेंशियल कर दिया इसका, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एक सेकंड में यहाँ से निकल रहे थे, वो सारे के सारे एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्लेट ए के अंदर चले जाएंगे। तो करंट रेगुलर इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, लेकिन अब हो जाएगी सैचुरेट। क्यों हो गई? कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए पर सेकंड? 50। एमिट कितने हो रहे थे पर सेकंड? 50। और अगर 50 ही पहुंचने लगे तो क्या अब आप और पॉजिटिव बढ़ा के सोच सकते हो क्या 55 हो जाएंगे पर सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निकाली 50 रही है एक सेकंड में, तो ये मैक्सिमम कितने ले सकती है? 50। 55 इलेक्ट्रॉन तो ये कभी ले ही नहीं सकती एक सेकंड में, क्योंकि ये दे ही नहीं रही 55। तो जितने इसने दिए उतने इसने ले लिए, सैचुरेट होगी करंट। तो करंट पहले इनिशियली तो इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे जैसे आप पॉजिटिव इंक्रीज करोगे। तो देखो जीरो पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 10। अब 10 से 50 तक तो बढ़ेगा ना इलेक्ट्रॉन का नंबर, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा प्लेट ए पर पहुंचेंगे करंट उतनी ज्यादा फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं करंट को। तो यहाँ से 10 से लेकर 20 30 40 50, 50 तक इंक्रीज। अब आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, 50 50 50 50 50 चलता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहे 50 से ज्यादा। तो अब आपका पोटेंशियल बढ़ाना बेकार है, क्योंकि करंट क्या हो गई है? सैचुरेट हो गई है। सैचुरेशन करंट,
कांस्टेंट हो जाती है एक लिमिट के बाद करंट जाके। तो क्लियर है इतनी बात। जीरो पर करंट क्यों फ्लो हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके प्लेट ए पर पहुंच गया। लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो बाहर आते हैं सबकी अलग अलग होती है। अब 50 में से 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। 10 इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड फ्रॉम प्लेट ए। अब 10 इलेक्ट्रॉन कितनी करंट फ्लो करेंगे? एक छोटी सी करंट। लेकिन निकल कितने रहे थे? 50। मटेरियल बहुत सारा है, ये सारा पहुंचने लग जाए तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। सारा पहुंचेगा कैसे? क्योंकि आधा तो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन थे वो आधे तो यहीं गिर रहे थे, थोड़े से इधर गिर रहे थे, जो बचे खुचे थे वो पहुंच पा रहे थे। तो जो यहीं अपनी एनर्जी को खत्म कर दे रहे हैं, हम क्या करें? उनको भी वहां पर कलेक्ट करें। कलेक्टर प्लेट भी उनको कलेक्ट करे। वो कलेक्ट कैसे करेगी? उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ। पॉजिटिव बढ़ाओ तो वो अट्रैक्ट करेगी। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 10 से 20 करेगी। और बढ़ा दो पॉजिटिव तो जो पीछे गिर रहे थे उनको भी खींचने लग जाएगी। और जो थोड़ा और पीछे गिर रहे थे, अब एक समय ऐसा आएगा कि इधर से निकले और खट से इधर पहुंच गए। 50 इलेक्ट्रॉन इधर से निकले, इधर पहुंच गए। इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा कि जितने निकल रहे हैं उतने पर सेकंड उधर पहुंचने लग जाएंगे, तो वो सैचुरेशन हो जाएगा करंट का। तो जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है और एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो सैचुरेट हो जाती है। तो ये दो बातें समझ में आ गई। सेकंड में हमने इसको पॉजिटिव करके दिखाया आपको, फर्स्ट में हमने जीरो पर रखा था। तो ग्राफ में ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहले इन दो पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछो। इन दो पॉइंट्स में आपको कोई भी डाउट हो तो पूछो, तब अपन थर्ड पॉइंट इसका पढ़ेंगे, थर्ड पैराग्राफ। समझ में किस किस को आ गया ये बताओ। चलो, जीरो रखने पर कुछ इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पाते हैं, सारे नहीं पहुंच पाते। ध्रुव को आ गया, आदर्श गुप्ता को आ गया गुड। और बताओ, सार्थक को आ गया गुड। और जैसे ही हम पॉजिटिव करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सिद्धांत, समीर, गुड गुड। बस सबको समझ में आना चाहिए, वेरी गुड। और अब डाउट हो किसी को तो पूछो जरा, दिमाग में कोई बात चल रही हो। सिंपल सी बात है, अभी तक तो थ्योरी बिल्कुल सिंपल चल रही है। सर 50 ही नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 50, ये सपोज करो 50 निकल रहे हैं। निकल तो कितने भी सकते हैं, डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द प्लेट ए कि कितने निकलेंगे, ठीक है। पर मैंने आपको एक एग्जांपल सेट करके बताया है। मैं चाहता था 100 का एग्जांपल दे देता आपको, भाई 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पर सेकंड। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड द प्लेट सी इज डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ प्लेट सी। ठीक है, ये कैसा है, फोटो सेंसिटिव है या नहीं है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आता है, उस पर डिपेंड कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि भाई कितने आएंगे, उसको गिनने कौन बैठेगा। क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब करो, पोटेंशियल का इफेक्ट। तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया, मतलब सेकंड पॉइंट। अब थर्ड में हम क्या करने वाले हैं आप समझ ही गए होंगे। जीरो कर दिया, प्लेट ए का पोटेंशियल जीरो कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब हम करेंगे नेगेटिव। पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए नाउ बिकम्स नेगेटिव एंड इंक्रीज दिस नेगेटिव, और इसको बढ़ाएंगे नेगेटिव को। तो आप समझ ही गए। अब अगर मैं मान लो पहले जीरो पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे प्लेट ए पर? 10। अगर मैं इसको बच्चों नेगेटिव कर दूं, क्या कर दूं? नेगेटिव। तो क्या ये इन 10 को भी ले पाएगा? नहीं, ये तो और रिपेल करने लग जाएगा। भाई तुम 10 आ रहे हो, उनसे भी नफरत हो रही है मुझे, ये भी मत आओ। तो क्या होगा, धीरे धीरे 9 और नेगेटिव बढ़ाया, धीरे धीरे 8 और नेगेटिव इंक्रीज करा तो और रिपल्शन बढ़ा। रिपल्शन बढ़ा, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक प्लेट पर पहुंच रहे थे वो जीरो हो जाएगा। तो देखो धीरे धीरे नेगेटिव करने पर धीरे 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 करंट डिक्रीज होते 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 यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचना बंद हो गए ड्यू टू द रिपल्शन between plate A and electrons, then at this point photoelectric current becomes zero। दिख गया कि नहीं दिख गया कहानी? नेगेटिव करने पर देखो, यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूँ ना, देखो आपको समझाने के लिए कैसे लिखूंगा। यहाँ पे कितने पहुंच रहे थे? 10। फिर पॉजिटिव करा तो 20, 30, 40, 50। हाईएस्ट कितने पहुंच गए? 50। अब कितनी भी बढ़ाते जाओ पोटेंशियल को, कितना भी बढ़ाते जाओ 50 ही रहेगा इस लाइन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 50 से ज़्यादा एमिट ही नहीं हो रहे, तो यहाँ सैचुरेशन आ जाएगा। नेगेटिव करोगे तो धीरे धीरे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं पहुंचेगा तो करंट जीरो हो जाएगी। क्यों नहीं पहुंचेगा?
ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स बिटवीन प्लेट ए एंड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये रिपल्शन शो करते हैं, जब इसको नेगेटिव कर दोगे, ये भी नेगेटिव, तो फेंकेगा इसको दूर। तो जब ये फेंकेगा तो जो 10 इलेक्ट्रॉन जीरो पे पहुंच रहे थे वो भी नहीं पहुंचेंगे, और आप नेगेटिव बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस पॉइंट पे हो जाएगी जीरो। जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, हो गई जीरो, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है माइनस वी नॉट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक यहाँ पर टर्म आ जाती है जिसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये पूरा अपना ग्राफ, हाँ आवाज आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, चिंता मत। कभी कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है। तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी जाती है, या इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। दो नाम है इसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, the minimum negative potential of plate A at which photoelectric current becomes zero, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, वो नेगेटिव और मिनिमम नेगेटिव, इससे ज्यादा नेगेटिव पे भी जीरो ही रहेगी। इससे ज्यादा नेगेटिव करोगे तो भी तो जीरो रहेगी, पर ये कौन सा नेगेटिव है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है प्लेट ए का, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। तो आई थिंक आपने ये पॉइंट देख लिया, समझ लिया, एक्सप्लेन हो चुका होगा आपको कि क्या होता है जब हम जीरो रखते हैं। प्लेट ए के पोटेंशियल को जीरो रखोगे, कोई ना कोई करंट फ्लो होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंच रहे हैं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। आप जब इस पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्लेट ए पर पहुंच रहे हैं वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन वैल्यू तक ही इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये बढ़ता ही जाए और बोर्ड को फाड़ के बाहर निकल जाए ग्राफ, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से। प्लेट सी का भी तो एक कैपेसिटी है कि भैया इतने इलेक्ट्रॉन ही इल्यूमिनेट करोगे जब आपको यूवी रेडिएशन से, तो इतने इलेक्ट्रॉन ही देगी वो आपको। ठीक है, तो उसकी भी एक लिमिट है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट कर सकती है। तो इधर भी लिमिट यहाँ पर सेट हो गई कि भाई जितने वो करेगी पर सेकंड एमिट, उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट एक कलेक्ट कर पाएगा, उससे ज़्यादा कर नहीं सकता। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेट ए एमिट कर रही थी पर सेकंड, यहाँ पर कलेक्टर प्लेट ने उनको कर लिया करेक्ट, उससे ज़्यादा वो कलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं, तो करेगी कहाँ से। यहाँ जाके सेचुरेशन हो जाती है पॉजिटिव पोटेंशियल पर, कितना भी बढ़ाओ आप, कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, सेचुरेशन हो गया। अब आपने क्या करा, प्लेट ए को नेगेटिव करा विद रेस्पेक्ट टू सी, तो नेगेटिव करने पर रिपल्शन फोर्स लगा, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते गए, यहाँ जीरो हो गए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गई। तो जिस पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल पर, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसका एक और नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पूरा ग्राफ आपका तैयार है। 3 पैराग्राफ इसके बनाने होते हैं। एक पैराग्राफ में जीरो को समझाया जाता है, एक में आपको पॉजिटिव रख के समझाया जाता है, और एक में नेगेटिव रख के तो क्या होता है ये एक्सप्लेन किया जाता है। तो 3 पैराग्राफ इसके आप जब लिखोगे नोट्स, तो नोट्स में भी यही 3 पैराग्राफ लिखना इसी तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लेना एक। ठीक है, अब इसमें कोई भी डाउट हो, ये रहा ग्राफ सामने, तो पूछ सकते हो। तीनों आपको डिस्क्राइब कर दिए गए, 3 पॉइंट होते हैं इसके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन, 3 डेफिनेशंस तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी, ये फोर्थ होगी हमारी। ये डेफिनेशंस हैं, एक एक नंबर में आ जाती है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनको अच्छी तरह लर्न करना है। और इनका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ग्राफ दे देगा आपको, आपको बोलेगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट ए एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सप्लेन दिस ग्राफ। तो फिर आपको ये पूरा ग्राफ बनाना, उसको एक्सप्लेन करना है। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना,
उसमें एक तो ग्राफ दिए जाएंगे, ये दोनों चीजें दे देंगे आपको कि इनके बीच में बनाओ ग्राफ, और ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करो। अब इसमें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो सुनो भाई। क्यों हो गया करंट जीरो, क्यों हो गई, समझो। कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे? 50 पर सेकेंड। यही हो रहा था। एक एग्जांपल हमने सेट किया कि भाई मान लो जब जीरो होता है तभी भी सैचुरेशन करंट होता है क्या? जीरो होता है। तो सैचुरेशन कहाँ है? सैचुरेशन तो यहाँ मिल रहा है ना। ये तो देखो पूरा ग्राफ चल रहा है चल रहा है, इसमें सैचुरेशन कहाँ है? तो इंक्रीज हो रहा है ना ग्राफ। यहाँ है सैचुरेशन, जहाँ पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, वहाँ सैचुरेशन आएगा। यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हो रही है करंट। सैचुरेशन होता है जब ये देखो फिक्स हो गया ना करंट यहाँ, अब ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, इसको बोलेंगे सैचुरेशन। अब इस पर सैचुरेशन का है, ये तो इंक्रीज हो रहा है। देखो जैसे जैसे अपन यहाँ से इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल, वैसे वैसे इंक्रीज होगा। सैचुरेशन का मतलब जहाँ करंट कांस्टेंट हो जाए, वो होता है सैचुरेशन। चलो आगे की बात समझो। 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच रहे थे कहाँ? मतलब एमिट हो रहे थे प्लेट ए से। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहता है कि हमें एक भी नहीं पहुंचने देना। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है ना। जीरो कब होगी? जब एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर ना पहुंचे। तो ऐसा क्या है समझो, ऐसा कब होगा? ये 50 इलेक्ट्रॉन की सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग थी। 50 इलेक्ट्रॉन्स है डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, सबकी अलग अलग। अब एक काम करो, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। 50 में से एक ढूंढ लिया मैंने, और ये वो था जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम। ठीक है, बाकी जो 49 थे उनकी इससे कम थी। ठीक है, बच्चों में भी ऐसा ही होता है ना। 50 बच्चे हैं तो एक सुपीरियर होगा, उसको ढूंढो कौन है भाई वो ढूंढ लिया मैंने। बाकी 949 की एनर्जी इससे कम है और एक की सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसको रोक लिया प्लेट ए तक पहुंचने से, तो सारे रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे ऑटोमेटिकली? तो 50 इलेक्ट्रॉन में से उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, बताऊंगा मैं आपको जब हम और डीपली जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्यों अलग अलग होती है? पहला क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से बाहर आ रहे हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग क्यों होती है? वो पहला क्वेश्चन, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे और डीपली जाएंगे तब। लेकिन उन 50 में से एक ऐसा होगा जो जिसकी सबसे ज्यादा है। अगर आप उसको रोक लो तो बाकी 49 तो ऑटोमेटिक रुके। हमें तो टारगेट तो वही है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हमारा टारगेट ये होता है। ये रुक गया तो ऑटोमेटिक सब रुक गए। तो इसको रोकना है। तो इसको रोकने के लिए अब देखो क्या करना पड़ता है। ये 50 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इसको ही रोकना है। 49 तो अपने आप रुक जाएंगे। तो अब जिस इलेक्ट्रॉन को आपको रोकना है, ये एक इलेक्ट्रॉन उठाया आपने, ये रहा भाई वो इलेक्ट्रॉन जिसको रोकना था। ये रही प्लेट ए। अब प्लेट ए से के पास तक इसको नहीं आने देना। ये प्लेट ए है, इस प्लेट ए पर हमें नेगेटिव पोटेंशियल देना है ताकि ये ना पहुंच पाए। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है? के मैक्सिमम। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक तो आ जाए, पर यहीं इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, क्योंकि ये वर्क कर रहा है ना। वर्क हैज टू बी डन बाय दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा बाय दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स। ये रिपल्शन फोर्स की अगेंस्ट ऑफ प्लेट ए। प्लेट ए इसको रिपेल कर रही है और ये इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो भी ये इसके रिपल्शन फोर्स को अगेंस्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। पर हो क्या रहा है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी ड्रॉप होती जा रही है, क्योंकि ये वर्क कर रहा है। वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रिपेल कर रही है प्लेट इसको। तो वर्क डन जो ये करेगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होगी? ड्रॉप। यहाँ आके इसकी एनर्जी जीरो हो जाए। तो अगर जीरो हो गई तो ये प्लेट इसको रिपेल करके फेंक देगी दोबारा वापस। ठीक है, और अगर यहाँ आके जीरो नहीं हुई तो फिर ये एंटर कर जाएगा प्लेट ए में, क्योंकि प्लेट सी इसको वायर से खींच रही है। तो सी एंटर करते ही वायर से खींच लेगा इसको और करंट फ्लो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में ये अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में चेंज कर दो।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो। तो यहाँ तक आके ये पूरी काइनेटिक एनर्जी को खर्च कर चुका होगा, और यहाँ पे आके जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, प्लेट इसको रिपल करके फेंक देगी, और पोटेंशियल ये अंदर जाएगा नहीं, करंट जीरो हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो जितना वर्क डन कर रहा है इस प्रोसेस में, वो दोनों इक्वल हो जाए। तो अगर वो इक्वल हो गए तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। यानी कि काइनेटिक मैक्सिमम को एक तो हम हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक तो ये लिख दिया। अब ये वर्क डन के इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल, वर्क डन। और ये वर्क डन किसका है, ये पूरा लिख दिया मैंने, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स। अब मान लो इसका जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है, स्टॉपिंग। कौन सा पोटेंशियल है इसके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। तो इलेक्ट्रॉन कितना वर्क डन करता है, ई वी नॉट। अब ये कहाँ से आया, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क डन निकालने के लिए वी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वर्क डन निकालने के लिए वी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी तो पोटेंशियल हो गया इसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पर हो गया ई। तो जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ तक आने में होगा वो कितना होगा, ई वी नॉट। तो अगर ये बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, तो यहीं पर जाके करंट जीरो हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया हमारा जो न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, कि जो 50 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, उनमें से हमने सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ढूंढा। अब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की थी के मैक्सिमम, या इसको हम के मैक्सिमम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो फार्मूला सबको पता है, ये हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम ही होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। अब ये पूरी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाए, यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा वर्क डन हो जाए, और यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, और प्लेट इसको दोबारा रिपल करके फेंक दे और अपने अंदर आने ही ना दे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। तो पूरी की पूरी एनर्जी को मैंने किसके इक्वल कर दिया, वर्क डन के। और वर्क डन क्या होता है, यहाँ से पता चला, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो चार्ज कितना है इस इलेक्ट्रॉन पर, ई, और पोटेंशियल जिसके अगेंस्ट ये वर्क डन कर रहा है वो है वी नॉट। तो ई वी नॉट इज द वर्क डन by the electron which has maximum kinetic energy। तो ये जो वर्क डन है वो ई वी नॉट हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल हो गया, वी नॉट यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये वो अकेला इलेक्ट्रॉन है जिसको इसने रोक लिया क्योंकि वर्क डन दोनों का इक्वल है। अब जब यही नहीं पहुंच रहा तो बाकी की तो कम थी इससे एनर्जी, वो तो पहले ही निकल जाएंगे। तो हमें हमारा टारगेट यही इलेक्ट्रॉन था एक, बाकी तो सब इससे पीछे हैं 49 इलेक्ट्रॉन। ये सबसे आगे, ये भाग रहा है तेजी से, इसको रोक लो तो ये सब रुक जाएंगे। तो ये तो ऑटोमेटिक ही रुक गए सारे, और इसको हमने वर्क डन को इक्वल करके रोक दिया। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। अब डाउट हो तो आप पूछो ध्यान से अच्छी तरह। ये पूरा हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो आज पूरा डिस्क्राइब आपको किया है मैंने, कि किस तरीके से क्या क्या होता है। ये कई बुक में ग्राफ थोड़ा सा यूं करके भी दे रखा होता है, वो भी चल जाता है क्योंकि बुक में दे रखा है ऐसे जाएगा यूं, फिर यूं लहराता हुआ। और हम चाहें तो इसको स्ट्रेट लाइन से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक में ऐसा भी है ग्राफ, कुछ में थोड़ा ऐसे जाके फिर ऐसा भी है। तो इसमें दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी ग्राफ इसका बना सकते हो। ये बनाओ स्ट्रेट लाइन का, आई थिंक ज़्यादा बेटर है। ठीक है, रीजॉइन आज नहीं करना बेटा, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अभी कंसेप्ट है ना ये, अभी इस एक कंसेप्ट को पढ़ाया आज मैंने, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल। आप इसको दोबारा पढ़ो, इसको समझो आज ही, छोड़ना नहीं, इसको आज ही समझ लेना। ठीक है, क्योंकि कल नया कंसेप्ट समझाएंगे आपको एक और। अब दो कंसेप्ट एक दिन में समझा दूंगा ना, तो वहीं आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी। आज जो समझाया है इसको आप कल कल की डेट में इसको अच्छी तरह पढ़ो, ताकि कल नया कंसेप्ट समझ में आ जाए। सर पता कैसे चलेगा क्या था,